अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। टाइटल देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम पाकिस्तान की उन 5 मशहूर तरीन अदाकाराओं के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जब वो इंडस्ट्री में आई तब वो बहुत ही डिसेंट और सोबर दिखती थी और उनको देखकर लगता था कि जैसे उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी अच्छा और सोबर और सुलझा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे उनकी शोहरत में, उनके पैसे में और उनके चाहने वालों की लिस्ट में इजाफा होता गया, वैसे वैसे उनकी डिसेंसी खत्म होती गई। ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं उन अदाकाराओं के किरदार के बारे में बात नहीं करने जा रहा और ना ही मैं उनके उस लिबास के बारे में बात करने जा रहा हूं जो वो अपने अजीजों कारिब की शादियों में पहनती हैं या वो अपनी पर्सनल लाइफ में पहनती हैं या घर में पहनती हैं। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं उनके उस लिबास के बारे में बात करने जा रहा हूं जो वो उन प्रोजेक्ट्स में पहनती हैं जो खास तौर पर पब्लिक के लिए बनते हैं, जैसे कि म्यूजिक वीडियोस, फोटोशूट्स, फिल्म, ड्रामे और अवार्ड शोज वगैरह। और कुछ का ताल्लुक तो बाज़ारे हुस्न से है, हम उनके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में कि जब वो आई तो उनके हर अंदाज से लगता था कि इनका ताल्लुक किसी अच्छी और शरीफ फैमिली से है। लेकिन अब तो इनके सारे के सारे अंदाज ही बदल गए हैं। कुछ लोग इसे ग्लैमर कहते हैं, कुछ लोग इसे लिबरलिज्म कहते हैं, कुछ लोग इसे वल्गैरिटी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वाह क्या ग्रूम किया है, और कुछ लोग कहते हैं ये तो खुली बगैरती है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो चलते हैं आज की पहली एक्ट्रेस की तरफ। हीरा मानी का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था और वो कहती हैं कि मेरे 4 भाई थे और वो इतने सख्त थे कि जब मैं कॉलेज से बाहर निकलती थी तो मेरा भाई बिल्कुल कॉलेज के सामने खड़ा होता था और इतना करीब खड़ा होता था कि मुझे अपने भाई के अलावा कोई और दिखाई देता ही नहीं था। कॉलेज का टाइम खत्म होता था, मेरा भाई सामने खड़ा होता था और वो मुझे इस तरह से बाइक पर बिठा के ले जाते थे, इतना मौका भी नहीं देते थे कि मैं इधर उधर देख सकूं। हमारे घर का माहौल इतना सख्त था। वो ये भी बताती हैं कि मेरे भाई कहते थे कि हम मोहल्ले में रहते हैं और लोगों की नजरें तुम पर पड़ती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। जब कभी तुम बाहर निकला करो तो चादर ओढ़ लिया करो। तो मेरे भाई कहते थे हेरा हम ऐसे एरिया में रहते हैं, तुम ना जरा चादर लेके नीचे। वो ये भी कहती हैं कि मेरे अंदर शुरू से एक एक्ट्रेस और एक हीरोइन बसती थी, लेकिन घर की सख्तियों की वजह से मैं अपना ये टैलेंट कभी भी बाहर नहीं ला सकती थी। हालांकि जब भी कभी मैं घर की खिड़कियों के पर्दे भी हटाती थी तो वो भी फिल्मी अंदाज में हटाती थी। मैं अगर पर्दे भी खोल रही हूँ तो मैं ऐसे खोलती थी। लेकिन खानदानी रवायात और सख्तियों की वजह से मैं किसी को नहीं कह सकती थी कि मैंने एक्ट्रेस बनना है। और फिर इनका राब्ता फोन पर मानी से हुआ और यही राब्ता फिर मोहब्बत में बदल गया और फिर मोहब्बत शादी तक जा पहुंची। और आप देख सकते हैं कि शादी के बाद पहले इंटरव्यू में ये कितनी मासूम और रिजर्व सी लग रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मानी का ताल्लुक एक शोबिज फैमिली से था और बाद में हीरा ने मानी से कहा कि मैं शोबिज में काम करना चाहती हूँ। शुरू में तो हीरा ने मानी के साथ ही टीवी शोज होस्ट किए और कुछ ड्रामों में भी उनके साथ ही काम किया, लेकिन फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े हीरोज के साथ काम करने का मौका मिला तो आप देख सकते हैं उनकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ही बदल गई। पैसा, शोहरत और नाम आने के साथ साथ हीरा का लिबास किस हद तक बदल गया आप खुद ही देख सकते हैं। क्या अब इनको देखकर लगता है कि ये वही हीरा है जो अपने भाइयों के डर से चादर ओढ़ा करती थी? नेक्स्ट है सबूर अली। सबूर अली बताती हैं कि जब हम लाहौर में रहते थे तो मेरे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली और मेरी अम्मा गुस्से में आकर हम तीनों बच्चों को लेकर कराची आ गई और उन्होंने ये बात तय कर ली कि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे बिना किसी की मदद के। सबूर बताती है कि हम बेआसरा थे। मैं 15 साल की थी और सज्जल 16 साल की थी। चूंकि हमारे पास कोई डिग्री तो थी नहीं कि हमें अच्छी जॉब मिल सकती, तो हमने मार्केटिंग की एक्टिविटीज में काम करना शुरू किया। तो वहां से हमें पता चला कि हुमायूं सईद की प्रोडक्शन में ऑडिशन हो रहे हैं, तो गुड लक समझें या बदकिस्मती इनकी समझें कि वहां इनकी सिलेक्शन हो गई। तो तब इनको पहला ड्रामा मिला महमूदाबाद की मलकाएं। क्योंकि उस वक्त ये नई नई आई थी तो काफी ड्रामास में इनकी ड्रेसिंग काफी डिसेंट थी, आप देख सकते हैं। लेकिन सबूर अपनी ग्रूमिंग करते करते वक्त के साथ साथ कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली फितरत ड्रामे में इन्होंने बोल्डनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये कैरेक्टर ऐसा था जो सिर्फ वही एक्ट्रेस कर सकती है जिसे अपनी बॉडी एक्सपोज करने में कोई मसला ना हो। सबा कमर एक गरीब घराने से थी और वो कहती हैं कि मेरा ताल्लुक एक सैयद फैमिली से है। एक तो सैयद फैमिली से थी, इजाजत तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
खानदान से क्यों बाहर निकल रहे हैं? आपको पता ही है सईद फैमिली के जो मसले होते हैं। हमारे घर में नाचने और गाने को दुनिया का सबसे बुरा काम समझा जाता था। बेटा गा रहे हो, नहीं ये नहीं हो सकता, नाच रहे हो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो कहती हैं कि मैं एक नॉर्मल लड़की थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ करने की जुस्तजू थी, पर फैमिली के प्रेशर की वजह से मैं घुट घुट के जी रही थी। वो कहती हैं कि मेरी अम्मी की एक दोस्त थी, रूही आंटी। वो ड्रामों में छोटे मोटे रोल्स किया करती थी और वो मेरी अम्मी से कहती थी मेरे बारे में कि ये तुम्हारी जो बेटी है, इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक मुझे दिखाई देती है, कुछ कर दिखाने की। तो मेरी अम्मी कहती थी कि आप बकवास कर रही हो, मेरी बेटी को खराब करना चाहती हो। और वो कहती हैं कि फिर एक दिन आखिरकार रूही आंटी मुझे पीटीवी सेंटर ले गई और इस तरह से मैंने शोबिज में अपना पहला कदम रखा। फिर सबा कमर ने कई सालों तक ढेरों ड्रामों में काम किया, लेकिन उन्होंने बेहयाई की हद को कभी पार नहीं किया। लेकिन जब वो इंडिया गई अपनी फिल्म हिंदी मीडियम में काम करने के लिए, तो उन्होंने बेहयाई की सारी हदों को क्रॉस कर दिया। और फिर जब वो पाकिस्तान वापस भी आ गई, तो वो यही समझती रही कि शायद वो इंडिया में है या फिर अमेरिका में। और फिर उन्होंने उसके बाद धड़ाधड़ ऐसे कमर्शियल्स में काम किया, ऐसे फोटोशूट्स करवाए और इस तरह के आइटम सॉन्ग्स किए कि जिसमें उन्होंने अपनी पूरी की पूरी बॉडी को एक्सपोज किया। और आज भी आप देख सकते हैं कि सबा कमर पाकिस्तान की बोल्ड तरीन अदाकारा है। क्या अब इनको देखकर लगता है कि ये वही सबा कमर है जिनके घर में नाच गाने को दुनिया का सबसे घटिया काम समझा जाता था? नेक्स्ट है माया अली। माया अली बताती हैं कि मेरे अब्बा बहुत सख्त थे, जैसे कि हिटलर हो। और वो ये भी बताती हैं कि मेरा दादका बहुत पर्देदार है, बहुत स्ट्रिक्ट। फादर यूज्ड टू बी लाइक अ हिटलर। दाद का मेरा बिल्कुल पर्दा साइड था। वो कहती हैं कि मैं इंटर्नशिप कर रही थी और उस दौरान मुझे एक ड्रामे में छोटा सा रोल मिला, तो मैंने सोचा कि अब्बा कौन सा ड्रामे देखते हैं या फिर अब्बा को किसने बताना है, तो मैंने चुप करके उस ड्रामे में वो रोल कर लिया। लेकिन इत्तेफाक से अब्बा ने वही ड्रामा देख लिया और अब्बा ने मुझसे कहा कि ये तुम हो। मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं ये मैं नहीं हूं। लेकिन अब्बा ने कहा ये तुम ही हो, अब इस घर में या तुम रहोगी या फिर तुम्हारा ये काम। लेकिन मैं भी डट गई। और फिर माया अली ने बहुत सारे ड्रामों में काम किया और उनके अब्बा ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर ही लिया, लेकिन अब्बा के डर से उन्होंने काफी लिमिटेड काम किया और बहुत ही डिसेंट तरीके से। और फिर उनके अब्बा की डेथ हो गई और उनके ऊपर से सारी रुकावटें हट गई और फिर उनके कपड़े वल्गर से वल्गर तरीन होते गए। और फिर माया अली ने फिल्मों, अवार्ड शोज और फोटोशूट्स में जिस तरह के कपड़े पहने, क्या इन सब को देखकर लगता है कि इन पर कभी अब्बा का रोब हुआ करता था? लास्ट पे हमारे पास जो सेलिब्रिटी हैं उनका नाम है इकरा अजीज। इकरा अजीज बताती हैं कि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है और मेरे वालिद बचपन में ही इंतकाल कर गए थे और मेरी वालदा के पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई इतनी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं थी कि वो एक अच्छी जॉब करके हमें पाल पोस सकती, और ना ही हमारी फैमिली में हमें कोई सहारा देने वाला था। तो मेरी वालदा ने पार्लर का कोर्स करके हमें पाला पोसा। लेकिन जब मैं 15 साल की हुई, 14-15 साल की हुई, तो मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। और जब मैंने अपनी वालदा से कहा कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, मैं शोबिज में जाना चाहती हूँ, तो मेरी वालदा ने मुझे बड़ी सख्ती से खामोश करवा दिया, ये कहकर कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन मेरी जो बड़ी बहन थी, उन्होंने कहा कि करने दे मामा बेचारी को शोबिज में काम। आज की वीडियो की बाकी एक्ट्रेसेस की तरह इन्होंने भी शुरू में बहुत डिसेंट और सोबर तरीके से काम किया, क्योंकि इनकी वालिदा को दुनिया का खौफ था और लोग क्या कहेंगे इस बात का भी खौफ था। लेकिन अब सब कुछ आपके सामने है। अब ये जिस तरह के कपड़े पहनती हैं, क्या इनको देखकर लगता है कि कभी इनकी वालदा ने इनको कहा होगा कि लोग क्या कहेंगे? ये थी आज की वो 5 एक्ट्रेसेस जिनका ताल्लुक एक बहुत ही अच्छे और शरीफ घराने से था, लेकिन शोबिज में आने के बाद जब इनको पैसा मिला, फेम मिला, शोहरत मिली, चाहने वाले मिले, तो ये अपनी हदें पार करने लग गई। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बताने का और कहने का मकसद ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि आजकल टिकटॉक पर भी एक लाइक के लिए, सिर्फ लाइक की जंग, फॉलोअर्स की जंग में लोग
कैमरा मुंह पर तो लाते ही नहीं है, कैमरा बाकी बॉडी पार्ट्स पर ही घूमता रहता है। अब कमेंट सेक्शन में ऐसे भी लोग आएंगे जो कहेंगे कि भाई तुम्हें क्या लेना देना, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जो मर्जी करें। हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ वहां तक है जो वो अपने घर में है, लेकिन जब वो पर्दे की स्क्रीन पर आकर जो करेंगी वो उनकी पर्सनल लाइफ नहीं है। उनको देखने के बाद बहुत सारी बच्चियों, बहुत सारी लड़कियों के अंदर ये जुनून पैदा होगा कि वो भी इस तरह से छोटे कपड़े पहने। तो ये क्या मैसेज दे रही हैं? ये क्या मैसेज दे रही हैं उन लड़कियों को जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं, या फिर जो एक घरेलू लड़कियां हैं, इस तरह से कर उनको वो कोई अच्छा मैसेज तो नहीं दे रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।